हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10th पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसका जो 5वां क्वेश्चन दे रखा है अभ्यास का, उसको हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है, यानी कि वो दोनों आवेशित हो जाते हैं। और इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षित किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि ये प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ये आवेश संरक्षण से नियम से किस प्रकार संबंध रखता है। क्या ये आवेश संरक्षण नियम पे आधारित है? तो ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए करते हैं आंसर। तो फ्रेंड्स, जब आपने चैप्टर पढ़ा था हमने, तो वहाँ हमने एक बात सीखी थी कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव आता है, प्लस का साइन आ जाता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर माइनस का चार्ज आता है, माइनस ऋणावेश आ जाता है। और इस घटना में दोनों पर आवेश का मान समान होता है, लेकिन उसके चिन्ह विपरीत होते हैं। यानी कि जिस वस्तु पे जितना मान का धनावेश आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दूसरी वस्तु पर उतने ही मान का ऋणावेश आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कांच के छड़ को जब रेशम के टुकड़े से रखते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है, यानी कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी कि कांच की छड़ पे धनावेश और रेशम के टुकड़े पर ऋणावेश होता है। कांच की छड़ पे जितना ऋणावेश आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो रेशम के टुकड़े पर उतने ही मान का नेगेटिव चार्ज आता है। और दोनों वस्तुओं का कुल आवेश तो संरक्षित रहता है, जितना पहले जितना आवेश था उतना ही आवेश बाद में रहता है। तो हम लिखेंगे कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के टुकड़े पर स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, और कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम के टुकड़े पर समान परिमाण का ऋणावेश आ जाता है। तथा दोनों वस्तुओं का कुल आवेश पहले जितना ही रहता है। अतः ये आवेश संरक्षण
नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण का नियम आप पढ़ के आए हो कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। और वही बात यहाँ पे लागू होती है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कांच से रेशम पे चले जाते हैं, लेकिन दोनों वस्तुओं का कुल आवेश तो पहले जितना ही रहता है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। क्लियर है इतना? तो देख लीजिए।